से लेता है खुदा नाम मोहम्मद, ताजीम से लेता है खुदा नाम मोहम्मद। क्या नाम है ऐ सल्ले अला नाम मोहम्मद। अल्लाह करे क्या बात है, उस पे हराम आतिशे दोज़ख जिस शख्स के हो दिल पे लिखा नाम मोहम्मद। तू अमीर हरम मैं फकीर आजम, तू अमीर हरम मैं फकीर आजम। तेरे गुण और ये लब मैं तलब ही तलब, तेरे गुण और ये लब मैं तलब ही तलब। खुद अता ही अता तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा, तू गुजा मर गुजा। ओ तू अमीर हरम मैं फकीर आजम, तू अमीर हरम मैं फकीर आजम। तेरे गुण और ये लब मैं तलब ही तलब, तेरे गुण और ये लब मैं तलब ही तलब। तू अता ही अता तू कुजा मन कुजा, तू गुजा मर गुजा, तू गुजा मर गुजा। इरहाम है जामा तेरा, इरहाम है जामा तेरा, कुरआन इमामा है तेरा, कुरआन इमामा है तेरा। ओ मिंबर तेरा अर्श बरी, मिंबर तेरा अर्श बरी। या रहमतुल आलमीन, तू कुजा मन कुजा, तू गुजा मर गुजा। मिंबर तेरा अर्श बरी, मिंबर तेरा अर्श बरी। या रहमतुल आलमीन, तू गुजा मर गुजा, तू गुजा मर गुजा। तू हकीकत है मैं सिर्फ एहसास हूँ, एहसास हूँ। तू समंदर में भटकी हुई प्यास हूँ, तू समंदर में भटकी हुई प्यास हूँ। ओ मेरा घर खाके पर ओ तेरी रागुज़र, मेरा घर खाकी पर ओ तेरी रागुज़र। ओ सिदरतुल मुंतहा तू कुजा मन कुजा, तू गुजा मर गुजा। ओ मेरा घर खाके पर ओ तेरी रागुज़र, मेरा घर खाकी पर ओ तेरी रागुज़र। सिदरतुल मुंतहा तू कुजा मन कुजा, तू गुजा मर गुजा। कमली वाले मोहम्मद तो सदके में जा, कमली वाले मोहम्मद तो सदके में जा।
गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग? यकीनन बिल्कुल ठीक होंगे। और सुबह का आगाज़ आज तो बहुत ही अच्छा सा होगा क्योंकि ईद का दिन है और ईद उल अज़हा का मौका है। सबसे पहले तो ईद उल अज़हा आपको हम सब की तरफ से, जी टीवी की तरफ से और जी टीवी की मॉर्निंग टीम की तरफ से बहुत ज़्यादा मुबारक हो। आपको यही कहूँगी कि ईद जो है वो सिर्फ खुशियों का नाम ही नहीं है, बल्कि इसार, कुर्बानी, मोहब्बत और उससे ज़्यादा जो है अपने प्यारों के साथ टाइम गुजारने का नाम है। तो आज सबसे पहले तो हमारे जो मेहमान हैं उनसे आपका तारुफ करवाऊंगी और उनसे भी हम जानेंगे कि वो ईद की सेलिब्रेशन किस तरह करें, ईद उल अज़हा पर इनकी अगर कोई यादें हैं तो वो हमें शेयर करेंगे। उससे ज़्यादा ये कि सेलिब्रेशन करने के साथ साथ वो कहाँ कहाँ जो है गोश्त बांटने जाएंगे, क्योंकि आज ईद शुरू हो गई है, कुर्बानी का आगाज़ हो चुका है। मिलते सबसे पहले हमारे जो गेस्ट हैं उनसे, उनको वेलकम करते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं माजिद अली साबरी साहब और उनके हमनवा। अस्सलाम वालेकुम माजिद साहब, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक। पहले तो आप सबको बहुत ज़्यादा ईद मुबारक। बहुत अच्छा लग रहा है कि आज ईद के दिन सबसे पहले मैं आप लोगों से मिल रही हूँ। आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक हमारी तरफ से, बहुत बहुत थैंक यू सो मच। और आप सबको भी बहुत ज़्यादा ईद मुबारक, जितने भी सब साथ आए हुए हैं। और बहुत अच्छा लग रहा है, इतने अच्छा कलर कॉम्बिनेशन आप लोगों ने वेयर किया हुआ है। और आपने तो अमजद साहब कलर जहाँ पे भी ब्लैक पहना हो, वो तो ब्लैक तो किंग होता है ना। तो अब और भी हमारे साथ मेहमान हैं, वो भी यकीनन अपनी यादें भी शेयर करेंगे और आज ईद की सेलिब्रेशन किस तरह कर रही हैं ये हम अपने मेहमान से जानेंगे भी। लेकिन पहले तारुफ करवाऊंगे। हमारे साथ हैं अमरीन हसीब अंबर साहिबा। आपको पता है कि बहुत रीनाउंड पोइट्स हैं और इससे बढ़कर ये कि जब भी वो आती हैं तो उनकी शायरी सुने बगैर हम उन्हें जाने नहीं देते। आज उनको वेलकम करते हैं और ये भी ज़रूर सुनेंगे उनसे कि ईद अगर कुर्बानी है, आज का दिन कुर्बान ईद कुर्बा है, तो ये इस पे जो है कोई ख़ास शायरी लेके आई है। कनिया अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक हैं? ईद मुबारक। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, आपको बहुत ईद मुबारक। बहुत प्यारी लग रही है और आप भी बहुत अच्छी लग रही हैं। और मैं आपको ब्रेक में भी बहुत आपसे यही वाली बातें कर रही थी कि लग रहा है कि सही वाली ईद है। आपसे हमने शायरी भी ज़रूर सुननी है, आपसे हमने ये भी सुनना है कि भाई आप ये बताएंगे कि आप ईद की तैयारी कैसे कर रही हैं और आज आप क्या क्या करने जा रही हैं कुर्बानी का गोश्त बांटने के अलावा, और क्या पका रही हैं। और हमारे साथ हैं भाई आप सबकी जानी पहचानी और मानी हुई तहसीन अली आबदी साहिबा, इनसे मिलते हैं। आपको पता है कि स्पोक पर्सन सिंध हैं, जब भी आती हैं इनसे बड़े सवालात करती हूँ, कराची के हवाले से बहुत तंग करती हूँ मैंने, लेकिन आज तंग नहीं करूँगी। वेलकम करती हूँ, ईद मुबारक। कैसी हैं आप? ईद मुबारक, आप सबको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। Thank you वाकई so बहुत much. प्यारी लग रही है, उन्होंने सही बोला। अच्छा, थैंक यू। आप भी बहुत अच्छे लगे और यही रंग हैं ईद के ना, बिल्कुल इन्हीं ऐसे ही रंगों है। के साथ जो है ईद का आगाज़ होता है। चलिए भाई, ईद का आगाज़ क्योंकि हो चुका है, आप लोग के घर में भी कुर्बानी जो है उसका आगाज़ हो चुका है और हम लोग भी जो है अपने घरों से जब यहाँ आए हैं और अहद करके कि आप लोगों से सबसे पहले ईद मिलेंगे, इससे पहले कि हम अपने रिलेटिव से मिलें। आपसे बात शुरू करते हैं अमरीन साहिबा। ये बताइए कि ईद कुर्बान जब आती है, ख़ास तौर से ईद उल अज़हा, मीठी ईद तो चलें हो जाती है, हर तरह की तैयारियां, लेकिन ईद उल अज़हा जो है इस मौके पर आप क्या बताएंगी, क्या पैगाम देंगी लोगों को? क्या आप समझती हैं कि ईद उल अज़हा को हमें किस तरीके से मनाना चाहिए? अपने अगर आप अच्छी उर्दू वाले अल्फाज में बताएं तो मेरी इतनी अच्छी उर्दू नहीं है। शुक्रिया, आपकी उर्दू भी बहुत अच्छी है। थैंक यू। और आपसे बात करके खुशी होती है कि चलिए कोई ऐसा भी मेज़बान अभी टेलीविज़न पर मौजूद है जो उर्दू में बात करता है, वरना आमतौर पे बेचारों का हाथ तंग हो जाता है। अच्छा, जहाँ तक ईद का ताल्लुक़ है, चाहे वो ईद उल अज़हा हो या ईद उल फ़ितर हो, हमें पूरे जोश व खरोश से मनाना चाहिए क्योंकि हमें खुशी होती है कि ये अल्लाह की तरफ से हमें इजाज़त दी गई है इन दो खुशियों को मनाने की। तो फिर तो जितनी खुशी मनाई जाए कम है। और उसके साथ साथ हम सोचते हैं कि लोगों को अगर इस ईद का फ़लसफ़ा भी याद रहे कि असल फ़लसफ़ा जो है वो कुर्बानी है। और कुर्बानी के हिसाब से आप देखें तो दुनिया में हर वजूद आला वजूद के लिए कुर्बानी देता है। बिल्कुल, पौधे जानवरों के लिए, जानवर इंसानों के लिए, ऐसे ही है। लेकिन जब इंसान की कुर्बानी की बात आती है तो वो सिर्फ मादी नहीं रहती, वो शऊरी और इरादी भी हो जाती है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो अपनी सबसे पसंदीदा चीज़ या अपना माल या अपनी अना अल्लाह ताला की राह में कुर्बान करना एक बहुत बड़ी कुर्बानी है। और जब हम जानवर ज़िबा करते हैं तो दरअसल हम अपनी नाफरमानी के जानवर पे कुर्बानी चलाते हैं और छुरी चलाते हैं और ये तय करते हैं कि हम अपनी हर कीमती चीज़ अल्लाह की राह में कुर्बान कर सकते हैं। तो ये जब फ़लसफ़ा जहन में आ जाता है तो फिर ईद मनाने का और दिल चाहता है कि हम अल्लाह को राज़ी करने की कोशिश कर रहे हैं। तो खुशी दरअसल इसकी है कि हमने ये कोशिश की। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने की कि ये हमारी खुशी है कि हमने जो है अल्लाह ताला को राज़ी करने की कोशिश की। तहसीन साहिबा,
आपकी तरफ आती हूँ, मैं कराची के हवाले से ही बात करूँगी, सहूलतों के हवाले से, क्योंकि ईद के मौके पे क्या सहूलतें जो है हुकूमत सिंध दे रही है ज़रूर पूछूंगी, लेकिन आपसे पहले ही पूछूंगी कि ईद उल अज़हा के मौके पे आप जो सबसे अच्छा पैगाम जो आपको मिलता है, या आप क्या मैसेज हम सबको लिए शेयर करेंगी, क्या फीलिंग्स होती हैं आपकी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मुझे लगता है कि अल्लाह मियाँ के पास तो ना उस जो कुर्बानी हम करते हैं उसका गोश्त जाना है, ना उसका खून जाना है जी। हमारी नियत तो तकवा जानी है। और बेसिक जो मुझे लगता है हमारी जो भी फेस्टिवल्स होते हैं, चाहे वो रमज़ान हो, वो ईद हो, बकरीद हो, कि उन लोगों का ख्याल, रमज़ान में देखिए हम भूखे क्यों रहते हैं, कि हमें एहसास हो कि जिन लोगों के पास खाने के लिए मुयस्सर नहीं है, हम वो एहसास कर सकें। तो मुझे लग रहा है इट्स ऑल अबाउट हुकूकुल इबाद मोर, क्योंकि अल्लाह मियाँ के लिए देखिए नमाज़ें रोज़े हम नहीं भी पढ़ेंगे ना वो माफ़ कर देगा, लेकिन अगर मैंने आपका दिल दुखाया है ना, तो जब तक आप माफ़ नहीं करेंगी वो माफ़ नहीं करेगा। बिल्कुल ऐसे ही है। तो मुझे लगता है हम हुकूकुल इबाद को भूल जाते हैं। हम पड़ोसी को ये देखते हैं कि उसको जज करते हैं कि जी वो कितनी नमाज़ें रोज़े पढ़ता है, कभी पूछते हैं कि उसने कुछ खाया या नहीं खाया, उसको किस चीज़ की ज़रूरत है। तो मुझे लगता है हमें लोगों को ये मैसेज करना चाहिए कि जी अल्लाह मियाँ के हुकूक ठीक है, वो है फ़र्ज़ हैं, लेकिन वो फिर भी माफ़ हो जाएंगे, लेकिन अगर आपने बंदे के हुकूक मारे हैं ना तो वो आपके माफ़ क्या नहीं ही होने। बात है, तो क्या मुझे ही लगता है कि ये ईद भी यही है कि आप जब गोश्त आप गरीबों में देते हैं, कि जब वो नहीं खा पाते साल उनको वो चीज़ें जाती हैं, तो यकीनन ये वही मैसेज है कि जी आप अपने लोगों का ख्याल रखें, अपने इर्द गिर्द का ख्याल रखें। फिर आप अगर स्पेसिफ़िक मैं ईद उल अज़हा के बारे से बात करूँ कि जैसे हम अपने घर की सफाई रखते हैं, हम अपने बेडरूम को साफ़ रखते हैं, तो मुझे लगता है जो वेस्टेज है आप कुर्बानी के बाद जब वो करते हैं तो उसको भी एक सही जगह पे, जो सिंध गवर्नमेंट, वो मैं बताऊंगी आपको कि किस तरह डिस्पोज ऑफ करना है, किस तरह हमारे नुमाइंदे हैं जो आपके डोर स्टेप तक भी आएंगे। तो जैसे अपने घर को, अपने बेडरूम को साफ रखते हैं, अपने गली मोहल्लों को भी उसी तरह ऑन करें, ताकि आप अपने सिर्फ गली को ही ऑन नहीं, कर इतनी लें ज़्यादा तो मैं पूरा आपसे शहर ही आज साफ कराची हो के हवाले जाएगा। से बात नहीं करने वाली। अमरीन साहिबा, ईद के हवाले से हम चाहेंगे क्योंकि अपने अशार आप सुना दें तो बहुत ही अच्छा, क्योंकि अभी हमने माजिद साहब से तो हमने सुन लिया था कलाम, आप बताइए कोई अच्छे से अशार हमें सुनाइए। हमारे यहाँ तो जाहिर है कि बाज़ औक़ात ईदी ही अशार हो जाता है कि ये लो भाई ये अशार तुम्हारी ईदी जैसे आजकल कहते हैं आपका मिलना ही हमारे लिए ईद है। चंद अशार पेश करते हैं कि हैं धनक रंग सी लड़कियां ईद पर, हैं धनक रंग सी लड़कियां ईद पर, जैसे उड़ती हुई तितलियां ईद पर, हैं धनक रंग सी लड़कियां ईद पर, जैसे उड़ती हुई तितलियां ईद पर, उसने भेजे हैं चाहत में लिपटे हुए, उसने भेजे हैं चाहत में लिपटे हुए, फूल खुशबू हिना चूड़ियाँ ईद पर। क्या ही बात है, क्या ही बात। वाह। उसने भेजे हैं चाहत में लिपटे हुए, फूल खुशबू हिना चूड़ियाँ ईद पर। क्या ही बात है। काश आ जाए वो जिसके हैं मुंतज़िर, मेरा दिल बामुदर खिड़कियाँ ईद पर, हैं धनक रंग सी लड़कियां ईद पर, जैसे उड़ती हुई तितलियां ईद पर। क्या ही बात है। आपसे और भी हम जरूर सुनेंगे अशार, लेकिन लेते हैं यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक के बाद फिर वापस आते हैं, रहिएगा हमारे साथ। कभी दीवार हिलती है, कभी दीवार हिलती है, कभी दर कांप जाता है, अली का नाम सुनकर रब्बी खैबर कांप जाता है। शाह मर्दान अली, शाह मर्दान अली, शाह मर्दान अली, शाह मर्दान, शाह मर्दान अली, शाह मर्दान अली, शाह मर्दान अली,
अली अली मौला अली 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 मौला अली मौला अली मौला अली मौला अली 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 बगैर हुब्बे अली मुतबा नहीं मिलता, बगैर हुब्बे अली मुतबा नहीं मिलता, इबादतों का भी हरगिज़ सिला नहीं मिलता, इबादतों का भी हरगिज़ सिला नहीं मिलता। खुदा के बंदो सुनो गौर से खुदा की कसम, खुदा के बंदो सुनो गौर से खुदा की कसम, जिसे अली नहीं मिलता खुदा नहीं मिलता। अली मौला अली मौला अली अली मौला अली अली तन पर अली अली हुस्बा पर अली अली, तन पर अली अली हुस्बा अली 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 तन पर अली अली हुस्बा अली 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 तन पर अली अली हुस्बा अली 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 जंगल बाढ़ के देना दे अली अली, जंगल बाढ़ के देना दे अली अली, मुश्किल का मेरी हल कर मुश्किल कुशाली, अली 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 तन पर अली अली हुस्बा पर अली 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 तन पर अली। क्या शान है मेरे मौला की। जानम फिदा है दरी या अली अली अली, जानम फिदा है दरी या अली 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 अली, जानम फिदा है दरी या अली अली अली, है मोहम्मद मेरा दिल तुसीरा अली, है मोहम्मद मेरा दिल तो सीला अली, वो मेरे जीने का वाहिद करीना अली, जानम फिदा है दरी या अली अली अली। किस्मत का सिकंदर हूँ मुकद्दर का धनी हूँ, मैं पंजतनी 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 हूँ, जानम फिदा है दरी या अली अली अली। हाँ दोज़ख दोज़ख जलाएगी उसकी है क्या मजा, मैं पंजतनी 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 हूँ, जानम फिदा है दरी या अली अली अली। क्या ही बात है, क्या ही बात है। बहुत ही अच्छा लगा और इतना इतना माहौल बना हुआ था ना। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा जी तहसीन साहिबा, अभी जब हम ब्रेक पे गए थे तो अमरीन साहिबा ने बहुत अच्छी शायरी सुनाई जिसमें इन्होंने बताया कि जब चीज़ें आ गई, तोहफे आ गए, लेकिन किसी का इंतज़ार जिसका है वो आ जाए तो क्या ही ईद हो। तो यहाँ पे आपसे मैं ये पूछूंगी, जब ईद का मौका होता है तो ख़ास तौर पर सबसे पहले किससे मिलने का दिल चाह रहा होता है, किस मेहमान का इंतज़ार होता है? पेरेंट्स की डेथ हो गई है तो बस उनको बहुत मिस करते हैं ईद पे। तो यही होता है कि सब बहन भाई फिर इकट्ठा होते हैं, क्योंकि फ़र्स्ट डे सिर्फ फैमिली के लिए होता है कि जी फैमिली इकट्ठा होती है, सब नीस नेफ्यूज़ और भाई भाभी वगैरह। तो ऐसा इंतज़ार तो बस मुझे बता रही हूँ, पेरेंट्स का ही वो चीज़ें थी, तो अब तो बस उनको ही याद करते हैं। इंतज़ार ऐसा नहीं रहता क्योंकि वो डिसाइडेड होता है सब आएंगे बहन भाई वगैरह, तो बस वो लोग ही फिर आते लेकिन हैं। ये रहता होगा कि अभी बड़े भाई आए, अब उन्होंने आना है, अब इसने आना है, ये वाला इंतजार रहता है। मैं क्योंकि आई एम द यंगेस्ट वन, तो सब बड़े ही हैं जी। तो वो सभी आते हैं, सब मिलके बस वो लंच होता है, डिनर होता है साथ। फिर सेकंड डे से पॉलिटिकल एक्टिविटीज स्टार्ट हो जाती हैं। सीएम साहब हमें लंच पे बुलाते हैं सेकंड डे, वहाँ सबसे मुलाकात होती है, सबसे ईद मिलते हैं, फिर अपने कारकुनान में निकल जाते हैं मिलने। बस सही। इस अमरीन तरह साहिबा गुजरती आप है। बताइए, आपकी ईद की तैयारी किस तरह आप करती हैं? उससे बढ़कर ये कि ईद पर मेहमानों का ज़्यादा आने का शौक़ है या उनके साथ गपशप करने का? और अगर गपशप करती हैं तो क्या सब यही आपसे डिमांड करते हैं, जिस तरह अभी आज हम कर रहे हैं, ये भी सुनाएं वो भी सुनाएं? बस असल में हमारा एक लगा बंधा रूटीन था हमेशा से कि ईद के पहले दिन हम लोग अपनी वालिदा की तरफ जाते हैं, जो मैका हमारा है, और वहाँ पर वो ईद डिनर होता है ओके। और उसमें हम सब बहन भाई जमा होते हैं। लेकिन चूंकि हमारी वालिदा की अभी 1.5 साल पहले इंतकाल हो गया है, तो
अब ईद उतनी अच्छी नहीं रही है, मतलब जरा वही पेनफुल है जैसे अभी अभी। तहसीन हाँ, साहबा very बता true, रही हैं। very वो बहुत true. मतलब और ये अजीब आपको सी तो भी तकलीफ नया नया है। है ना, मेरा तो इट्स बीन मोर देन 10 years, तो वो एम्प्टीनेस जो कभी भी जिंदगी में नहीं खत्म होती, कभी भी नहीं होती। बिल्कुल ऐसा ही सही है। बात है। अच्छा, और और occasion पे खुशी ज़्यादा के याद आती मौके है। पे और ज्यादा ज़्यादा याद तकलीफ आती है, होती है yes. ना कि कोई बिल्कुल खुशी ऐसा का ही है। मौका आया है और आप उनको नहीं देख सकते, उनसे गले नहीं मिल ऐसा ही है। सकते। सही, जाहिर बात है ये मोहब्बत तो खत्म नहीं हो सकती जब तक बिल्कुल आप ऐसे खुद ही, जब हयात तक हैं। हयात हैं, बिल्कुल ऐसे ही तहसीन साहिबा, सबसे अच्छा खाना क्या बनाती हैं और क्या बनाना अच्छा लगता है बकरे ईद पे खास तौर से? मैं काफ़ी चीज़ें बना लेती हूँ, लोगों को यकीन नहीं आता, लेकिन बेवकूफ मैं बनाने के अलावा बेवकूफ़ नहीं बना पाती। ये एक टिपिकल ये एक जुमला मसला है जो मैंने फेंक दिया आपके ऊपर। ये मसला है, बेवकूफ़ बनाना नहीं आता, लेकिन खाना मैं थोड़ा बहुत बना लेती हूँ। कलेजी मैं बना लेती हूँ, मैं बिरयानी बहुत अच्छी बनाती हूँ। मैम ने पाए की बात की, मुझे इत्तेफाक से पाए बहुत अच्छे बनाने आते हैं, लेकिन बहुत ओकेजनली चीज़ें करती हूँ क्योंकि टाइम आपको पता है हमारा रूटीन ऐसा होता है। लेकिन ईद पे ये है कि फर्स्ट डे क्योंकि बिरयानी बनती है तो वो मैं ही बनाती हूँ। कभी ऐसा हुआ कि ईद के मौके पे जब आप बना रही हो खाना, वो खाना उसी दिन खराब हो गया हो या जल गया? नहीं नहीं, नेवर नेवर नेवर। आप हंस रही हैं, यकीनन आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है। बताएं। हमारे साथ ईद के मौके पे नहीं हुआ। अच्छा। लेकिन जब हमारा रिश्ता हुआ ओह तो माय सबसे ज्यादा गॉड, धूम इसकी मची हुई थी कि खातून खाना बहुत अच्छा बनाती हैं और इन्होंने बड़े कुकिंग कोर्सेज कर रखे हैं और बड़ी सलीकामंद हैं। खैर वो लोग बेचारे आते भी थे हमारे घर और बड़ी दावतें, और वो खुश भी होते थे। जब हम शादी होकर गए और पहली मर्तबा ये हुआ कि भाई आज दुल्हन खाना बनाएंगी जी। उसी दिन खराब हो गया। और ससुराल वाले पूछने लगे, देखो सच सच बता दो वो खाना कौन बनाता था जब हम तुम्हारे घर आते थे? जिसकी धूम सुनी थी, रिश्ता जिसकी किया था। धूम सुनी थी। वो असल में नमक मिर्च का इतना अंदाजा नहीं होता है ना आपको, वो बाज़ जगह होती है मिर्च तेज, कुछ तो इतनी तेज मिर्चें हो गई, सबने कहा ये क्या बनाया है तुमने? जबरदस्त भाई, ये चीज वैसे होनी नहीं चाहिए ऐसे मौकों पे खास तौर से। तहसीन साहिबा, कभी कोई ऐसा खाना जो कि अगर आपको पता हो कि ये आज घर में बन रहा है तो बाहर आपने खासतौर से ईद पे बन रहा है तो उसको सब कुछ छोड़ के कहीं पे भी खाने की दावत हो, उसको छोड़ के आप कहेंगे जो घर पे ये खाना बन रहा है मुझे तो यही खाना है? बिरयानी। बिरयानी। बिरयानी एक ऐसी चीज़ है कि मैं लाइफ टाइम खा सकती हूँ। अच्छा, मुझे याद आ रहा है हमने छोटी ईद भी साथ मनाई थी ना, ईद उल फितर, उस पे भी। मतलब मैं बिरयानी के आगे मैं कितनी डाइटिंग कर रही हूँ, अगर मेरे सामने कोई बिरयानी रख देना तो सारी ये डाइटिंग सवाल मुझे करना खत्म था हो जाती है तहसीन से मेरी। कि तहसीन मुझे ये बताओ, डाइटिंग हर वक्त करने की बात करती हो, ईद पे डाइटिंग होती है ईद उल अज़हा पे? मैं कोशिश करती हूँ थोड़ी बहुत कर लूँ, लेकिन नहीं हो पाती। नहीं हो पाती। फिर यही तो है अब ये कि अब तीनों दिन खाने पे जोर रहेगा? हाँ, 2-3 दिन तो रहेगा। आपका क्या है तहसीन साहब? तो बता रही हैं, आप बताएं अमरीन साहिबा कि आपका क्या, कि आप क्या डाइट कॉन्शियस हैं, और अगर हैं तो ईद पे भी ख्याल करती हैं? हमें लगता है कि डाइटिंग लफ्ज़ गलत है। अच्छा। असल लफ्ज़ होना चाहिए हेल्दी डाइट। हेल्दी डाइट। तो हम हेल्दी डाइट लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो कोशिश ही रहती है क्योंकि हमें मीठा बहुत पसंद है। कोल्ड ड्रिंक्स भी हम अक्सर पी लेते हैं, तो वो इरादा, और हमारे घर वाले मजाक उड़ाते हैं कि इनकी बात होती है कि कल से, लेकिन वो कल कभी नहीं आती। सही। अच्छा, ईद पे हम आधे दिन तक तो कोशिश करते हैं कि कुछ परहेज़ रहे और ज़रा काबू में रहें, लेकिन उसके बाद फिर मेहमानदारी में सब कहते हैं अरे आप नहीं साथ शामिल हो रही हैं, सबके साथ थोड़ा थोड़ा खाना, तो वो ईद पर तो बिल्कुल ना हेल्दी डाइट ना डाइटिंग, कुछ भी नहीं हो सकता है। और ईद पे ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपने बेशक नमकीन खाना उसके बाद मीठा ना खा रहे हो, ये भी मस्ट है। अभी एक चीज़ और भी है कि ईद पे पहले तो ये होता था बस खाने हैं, खाने बन गए, आ गए, सब लोग बैठ के उन्होंने एंजॉय कर लिया फैमिली ने। आजकल जब ईद हो, कोई भी मौका हो, फेस्टिव सीजन हो, उसमें तस्वीरें लेना नहीं भूलते, तो क्या ऐसा हुआ कि कभी खाना स्टार्ट करने लगे हो घर वालों के, रुको पहले इसकी ले पहले टेबल की तस्वीर तो ले लें, ये तो मैंने इतनी मेहनत से डेकोरेट किया था, तो ऐसा कभी आपके साथ हुआ? और आपके साथ भी? बहुत ज़्यादा होता है, हर दफ़ा ही होता है। हर दफा सिर्फ होता मैं है? नहीं ले रही होती, मेरे घर में सब ले रहे होते हैं। मेरी नीस भी, वो शी इज नाउ 12 years old, तो वो भी ले रही होती है, उसको अपने और इंस्टाग्राम घर पे वाले लगानी खाने का होती है। इंतजार कर रहे हैं कि ऐसा ही होता कब है। इजाजत बिल्कुल हो। ऐसे ही, ऐसे ही होता है। आपके साथ भी ऐसा है? हम तो चूंकि बहुत ज़्यादा डेकोरेट करते हैं टेबल, तो हम तो खुद चाहते हैं कि पहले उसकी कोई वीडियो या तस्वीर वगैरह बन जाए, उसके बाद खाना। तो वो घर वालों को ही पता होता है कि हमने बड़ी मेहनत की है डेकोरेशन पे, तो वो लोग भी लिहाज कर लेते हैं और बल्कि हमसे पहले खुद बना रहे होते हैं वीडियो, और वो लोग शेयर कर रहे ताकि होते हैं वो हमेशा के लिए लाइफ टाइम रह जाए, वो मेमोरी रह जाए। अच्छा, अभी आपसे भी आके वापस आके बात करते हैं, और आपसे भी करते हैं तहसीन साहिबा। तहसीन साहिबा, लोग जो है ना आपके बारे में ना सिर्फ इतना कुछ जानते हैं कि आप हमेशा हमारा ख्याल करती हैं, ख़ास तौर से सिंध हुकूमत के साथ जब काम कर रही होती हैं तो आवाम का आपको ख्याल रहता है, इस ईद पर भी है यकीनन, लेकिन आपकी ईद कितनी डिफरेंट होती है हम सब की ईद से, तो ये आपसे जानेंगे। लेकिन यहाँ लेते एक छोटी सी ब्रेक के बाद आप साथ रहिएगा हमारे साथ। जी, ब्रेक
ब्रेक से आगे वापस आपको कहेंगे एक बार फिर से खुश आमदीद और ईद मुबारक। और हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं। बिल्कुल तहसीन साहिबा से सवाल कर रही थी मैं, तहसीन साहिबा कभी ऐसा हुआ कि बहुत नींद आ रही हो लेकिन घर में आपका ने कहा कि कुकिंग बहुत अच्छी करती हैं आप, कबाब भी यकीनन बनाती होंगी, तो कभी हुआ ऐसा कि कबाब बनाना भी बहुत ज़रूरी है कि फैमिली आ रही है, आपके हाथ के पसंदीदा उनके कबाब हैं और आपको नींद भी आ रही है, तो कबाब पहले प्रेफर होंगे या नींद? अच्छा, मैं इंटरेस्टिंग बात बताऊं, मैं चाहे सुबह 5 बजे भी सोऊं, एक सपोज मैं 8 बजे से ज़्यादा नहीं सो पाती। मुझे दिन में सोने की आदत नहीं है। मैं कितनी थकी हूँ, मैं आई वाज ट्रैवलिंग टू USA, तो वो 16 घंटे की फ़्लाइट होती है ना, मैं 1 मिनट के लिए नहीं सोई। और मेरी बहन ऐसी हो गई थी, 10 मिनट सो के आ रही हूँ। अच्छा, तो मुझे दिन में नींद ही नहीं आती। मुझे नहीं लेती मुझे रात नहीं, मैं बता रही हूँ, सुबह 5 बजे भी सोऊं तो मैं 8 साढ़े 8 बजे उठ जाती हूँ और फिर मैं दिन भर नहीं सोती क्योंकि दिन भर काम करते रहते हैं, लेकिन रात को ये कि 9:30 में सो जाती हूँ। आज क्या प्लान है, क्या पकाने जा रही हैं आज आप? फर्स्ट भाई सुबह तो देखिए कि लंच में तो कलेजी बनती है, कढ़ाई बनती है हमारे यहाँ, और शाम में जो मेन स्पेशल डिश है वो तो बिरयानी होती है, कबाब होते हैं, साथ में कुछ भी एक चीज़ हम ऐड कर लेते हैं, टिक्के वगैरह कुछ इस तरह की चीज़ें, लेकिन फुल मीठी वो होती है सारे, हर चीज़ मीठ मीठ मीठ। मीठा भी होता है, मैम वाली बात कि घर में वाले मीठे के बहुत, मैं मीठा नहीं खाती पर मेरी फैमिली मीठे की बहुत शौकीन है। अच्छा, मैं अभी बिल्कुल ना यही वाले सवाल करने लगी थी, कुछ मैंने सोचा रैपिड फायर जो है हम अपनी दोनों जो मेहमान हैं इनसे कर लेते हैं, तो यही बात करने लगी थी। अगर एक लफ्ज़ में अमरीन साहिबा आपसे पूछ रही हूँ कि ईद को आप बताएं तो क्या है? खुशी। खुशी। और तहसीन साहिबा, मीठ या मीठा? मीठ। सुबह की ईद या रात की ईद? रात की ईद। घर की दावत या फिर बाहर का खाना? घर की दावत। बचपन की ईद या फिर अभी की ईद? दोनों दोनों अपना हुस्न है। अच्छा, ईद पे चाहे कुछ भी हो जाए, कोई भी खाना खाया जा रहा हो, चाय या फिर कोल्ड ड्रिंक? चाय। आपके साथ क्या है? चाय तो हम पीते नहीं, आज तक चखी नहीं है। ओह माय गॉड। अच्छा, देखिए ये माशाल्लाह एक शायरा और चाय नामवर नहीं, शायरा और चाय चाय नहीं नहीं। पीती हैं। कहते कितनी हैं बाज़ पोइट्री लोग तो जब तक चाय नहीं Yes. पियो उस वक्त तक अशार नहीं आमद आती नहीं होती, होती। हाँ। तो कुछ अशार की आमद बगैर चाय पिए, पानी पी के आप इस वक्त मुझे जो है सुना सकती हैं ईद के हवाले से? हम आपसे वो कुछ सुनना हमसे चाहेंगे। बाज़ लोग ये कहते हैं कि तुम चाय नहीं पीती तो तुम शेर कैसे कहती हो? ये तो हम कहते हैं शायर तो और ऐसा ही भी होता बहुत है ना। कुछ पीते हैं और हम वो भी नहीं पीते, उसके बगैर भी तो शेर उसको कहते पीने के बाद हैं। ज़्यादा अच्छी शायरी करते हैं, जॉन एलिया जैसे। हाँ बिल्कुल, क्या शायरी थी उनकी। चंद अशार के। ईद की ये खुशी मुबारक हो, ईद की ये खुशी मुबारक हो, खिलखिलाती हंसी मुबारक हो, खिलखिलाती हंसी मुबारक हो, सही। चांद को वो भी तक रहा होगा, चांद को वो भी तक रहा होगा, दीद की ये घड़ी मुबारक हो, दीद की ये घड़ी मुबारक हो, जाग उठे हैं घर के बामों दर, जाग उठे हैं घर के बामों दर, शोर करती गली मुबारक हो, शोर करती गली मुबारक हो, मात खाएगी अब हवाए गम, मात खाएगी अब हवाए गम, दिल की खिलती गली मुबारक हो, जिंदगी की रमक तो बाकी है, जिंदगी की रमक तो बाकी है, आँख में ये नमी मुबारक हो, ईद की ये खुशी मुबारक हो, खिलखिलाती हंसी मुबारक। क्या ही बात है। अच्छा, शायरी में जो है ना एक एहसास होता है, जिससे आपने कहा ना कि अगर चांद का महबूब के लिए जिक्र हो रहा है कि चलो मैं तो यहाँ से देख ही रही हूँ तो चांद वो भी यकीनन देख रहा होगा, तो ये एहसास ही काफ़ी है। और ईद पे जो एहसास है ना, ये मोहब्बत का, प्यार भरा, ये कभी भी जो है ना ख़त्म नहीं होता, बल्कि मेरे ख्याल से और मोहब्बतें समेटते हैं हम लोग। मैसेज चाहूँगी तहसीन साहिबा, आज ईद का दिन है और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने आज भी ईद GTV के साथ मनाई और सब लोगों को इस वक्त आपने जो है वेलकम भी किया और ईद मुबारक भी कहा। इससे अच्छी बात क्या है कि आप कोई मैसेज भी दें? मैसेज यही है बस कि आप जो हैं जब कुर्बानी करें, क्योंकि कुर्बानी के उसमें ही दूंगी मैं, हम क्योंकि गवर्नमेंट भी है, हमने बड़े इंतजाम किए हैं कि जी सफाई का ख्याल रखा जाए, तो हम रोड्स तो हम ठीक है साफ़ करेंगे, लेकिन आपको जो पॉइंट्स वगैरह बताए जाएं, मैं थोड़ा सा पॉलिटिकल मैसेज इसलिए दे रही हूँ, ये सवाल मैंने करने थे, मैंने कहा खुद ही बोलेंगी आप। नहीं पता है क्यों, फिर वो गंदा हो जाता है, फिर हम पे तनकीद हो रही होती है बहुत ज़्यादा कि जी सफाई नहीं की, तो हमने वो पॉइंट्स बना दिए, हम सोशल मीडिया के थ्रू भी आप लोगों से हमने शेयर भी की हैं चीज़ें, तो जो काइंडली जिस तरह अपने घर को साफ़ रखते हैं उसको ओन करते हैं, इस तरह अपने गली मोहल्लों को ओन करें, अपने शहर को ओन करें। ठीक है हमारी जिम्मेदारी है, लेकिन मुझे लगता है थोड़ी जिम्मेदारी हम सबकी है कि हम जैसे अपनी चीज़ों को साफ़ रखते हैं, अपने शहर को
भी अपने गली मोहल्ले को साफ़ रखें, बस यही। और एक दूसरे का ख्याल रखें। गम में शरीक होते हैं तो गम कम होते हैं, खुशियों में शरीक होते हैं खुशियाँ डबल हो जाती हैं। बिल्कुल। तो एक दूसरे की खुशियों में शरीक हों, गमों में भी शरीक हों। और आज तो खुशी का दिन है, खुशी का दिन है, बस खुशी ख्याल और रखें, एक celebration दूसरे का दिन हर्ट है। ना करें। हाँ, बिल्कुल। मिलें आप जुलें। क्या कहेंगी अमरीन साहिबा, क्या बताएंगी लोगों को, क्या मैसेज देंगी आज ईद के मौके जी, हम तो बस यही मैसेज देना चाहते हैं कि ये ईद कुर्बा है तो कुर्बानी में अपनी अना भी कुर्बान कीजिए। अगर रिश्तेदारों में, घर में, पड़ोस में किसी से कोई खफगी नाराज़ी है तो उसको आज ख़त्म करें, खुद आगे बढ़कर मिल लें, मोहब्बतें बांटें, क्योंकि ज़िंदगी का कोई गोश्त भरोसा बांटने के नहीं। साथ साथ और यही बिल्कुल, मोहब्बत गोश्त के है। साथ साथ यही मोहब्बत है। गोश्त में बांटनी मोहब्बत की चाहिए। वाइस दे साथ। बिल्कुल। बहुत ये अच्छी बहुत आपने बात की, ज़रूरी है। बहुत अच्छा लगा। तहसीन साहिबा आप आई, अमरीन साहिबा आप आई। यकीन करें ईद का मजा जो कहते हैं ना दुबाला हो गया, वो दुबाला ही हो दुबाला गया। हो गया। ईद पे भी हो गया था, और अच्छा हमने वो लगा। टिपिकल वो फीमेल वाली बात नहीं की, लेकिन मैं करूंगी जरूर। बहुत अच्छा तैयार हुई आप भी, और आप भी, ड्रेसिंग बहुत अच्छी है आप दोनों की, बहुत अच्छा लगा। बस ये है कि मुझे पता है कि हमें काम बहुत करने होते हैं घर के, तो मेहंदी नहीं लगाते। मैंने फिर भी कोशिश की थोड़ी सी अपने सारे मेहंदी रह जाती है मेरे असल में मिलने हमें वाले। यही कमी महसूस हो रही है कि आपने नहीं बताया कि आप ईद कैसे मनाती हैं और क्या करती हैं। अच्छा, वो बस आप लोगों के साथ मनाती हूँ, ये मेरी फैमिली है सारी, वो जो उधर बैठे हैं वो सब मेरी फैमिली है, तो मैं उन सब के साथ ईद मनाती हूँ। आप दोनों का बहुत शुक्रिया, Thank you एक so बार much. फिर से आपको Thank ईद you. मुबारक। ईद और हमारे मुबारक। साथ माजिद साबरी साहब हैं, आपसे हमने अभी सुनना है, ऐसे आपको ना हमने खुदाफिज थोड़ी कह रहे हैं आपको तो वेलकम ही किया हुआ है। अभी आप सुनाइए अपने कोई अच्छी सी, क्या सुनाने जा रहे हैं? गजल सुना रहे हैं, क्या सुनाएंगे? क्या ये बात है, हम इसे एंजॉय करते हैं अभी। तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी जान जान, तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, मोहब्बत की राहों में आकर तो देखो, तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, मोहब्बत की राह में आकर तो देखो, तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, मोहब्बत की राहों में आकर तो देखो, तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, हाँ दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, ये इश्क नहीं आसान, इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब न जाए, दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, उनों के पास आए हंसी क्या मजाल है, के पास आए हंसी क्या मजाल है, ये दिल का मामला है कोई दिल लगी नहीं, दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, दिल लगा था दिल लगी के लिए, बन गया रोग जिंदगी के लिए, दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, मोहब्बत की राहों में आकर तो देखो, मोहब्बत की राहों में आकर तो देखो, तड़पने पे मेरा फिर तुम हंसोगे जान जान, तड़पने पे मेरा हंसोगे, कभी दिल किसी से लगा कर तो देखो, तड़पने पे मेरा फिर तुम हंसोगे, कभी दिल किसी से लगा कर तो देखो, खुदा के लिए छोड़ दो अब ये पर्दा, खुदा के लिए छोड़ दो अब ये पर्दा, खुदा के लिए छोड़ दो अब ये पर्दा, हम ना समझे तेरी नजरों का तकाजा क्या है, हम ना समझे तेरी नजरों का तकाजा क्या है, कभी पर्दा कभी जलवा ये तमाशा क्या है, छोड़ दो
बहुत अच्छी माशाल्लाह। जी ब्रेक से आ गए वापस, आपको कहेंगे एक बार फिर से खुश आमदीद और ईद मुबारक। ईद की खुशियाँ हम सब जो है आपके साथ सेलिब्रेट करें, हमारे मेहमान भी हमारे साथ हैं। और आपको पता है जब ईद का दिन होता है ना तो मेहमान कोई जा रहा होता है कोई आ रहा होता है। तो अभी हमने जिन्हें वेलकम किया है मैं चाहूँगी पहले उनसे आपका तारुफ करवाऊँ। हमारे साथ मौजूद हैं पारस हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, आर्टिस्ट हैं, मॉडल हैं, उससे बढ़कर बहुत ही खूबसूरत इंसान हैं और इनसे मिलते हैं, ईद मुबारक कहते हैं इन्हें। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक, कैसी हैं आप? अस्सलाम, खैर मुबारक महानूर, आप सब देखने वालों को भी मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। थैंक यू सो मैं मच, ठीक-ठाक, बहुत आप? अच्छा तैयार हुई। और अभी मैं पूछ रही थी किसने आपको रेडी किया, तो आपने कहा नहीं क्या? मैं खुद तैयार हुई हूँ। बहुत अच्छी मुझे बेसिकली बहुत से लाइक मैं शूट्स वगैरह पर जाती हूँ, मेकअप आर्टिस्ट होता है, लेकिन हर किसी की अपनी टेक्निक्स होती हैं। मैं अपने फेस पे लाइक आई एम एक्सपर्ट ऑन माय फेस, दैट्स और जो अपने फेस को जान जाए ना तो क्या ही बात है। बस, तो ईद पे जो है सबसे पहले ईद की बात कर लेते हैं। Okay. ईद बकरा ईद है, इसके हवाले से बात करते हैं। आपके लिए ख़ास तौर से ईद उल अज़हा पे क्या ख़ास मौका होता है और क्या आपकी फीलिंग्स होती हैं, क्या एहसास लेके आती है ईद कुर्बा आपके लिए? बेसिकली लाइक जब छोटी ईद आती है तो हम रमज़ान एंजॉय करते हैं, उसके बाद चांद रात में शॉपिंग एंजॉय करते हैं। और ईद ये वाली जब ईद उल अज़हा आती है तो इस पे मैं जो पर्सनली इंजॉय करती हूँ जब हम लोग कुर्बानी का जानवर लेकर आते हैं, उसको लाइक उसकी खिदमत करना, उसको खाना खिलाना, उसको लाइक नहलाना, आई लव टू डू दैट। और ये हमारे अल्लाह पाक को भी बहुत पारस पसंद कभी है। अपने जो कुर्बानी का जानवर लेके आती है उसका नाम रखती हो कभी? नहीं, नाम नहीं रखती, मैं इन चीज़ों को फॉलो नहीं करती। अच्छा। मैं कहती हूँ लाइक मैं इतना उसको सोशलाइज भी नहीं करती इवन लाइक नो वीडियोस, क्योंकि मैं कहती हूँ जो चीज़ आपने अल्लाह की राह के लिए करनी है इवन वो नहीं दिखाना चाहिए। और ईद पे आपको पता है बस गोश्त 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 बस यही चल रहा होता है घर के अंदर, बिल्कुल लाइक कुकिंग और ये सब चीज़ें। कुकिंग करती हो? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या बनाती हो सबसे अच्छा? मैं और सबसे आज क्या अच्छा- बना रही हो? आज मैं बना रही हूँ बीफ पुलाव, उसके साथ चपली कबाब। क्या ही बात है। अच्छा ये दोनों जो है आसान काम नहीं है, उसकी ये यखनी बहुत बनाना, मुश्किल है, बीफ लेकिन आई एम पुलाव एक्सपर्ट इन की। दिस। कुछ चीजें आती हैं लेकिन ये कि आप जो अच्छा बनाओ फिर वही बनाती हूँ मैं बकरा ईद पे घर पे। तो अच्छा मुझे ये बताओ कि आज भी जो हमारी सोसाइटी में है, आपको कभी ऐसा महसूस होता है किसी बात की कमी, कोई किसी चीज़ का एहसास जो आप बताना चाहो कि ईद के मौके पे ख़ास तौर से? बहुत ज़्यादा मेरे ख्याल में सोसाइटी के अंदर बहुत से लोग जो कुर्बानी जब होती है तो वो मुझे लगता है कि दिखावे के लिए करते हैं, और जबकि ये जो चीज़ें इंसान को बिल्कुल पर्सनल रखना चाहिए और अपने इर्द गिर्द जो आपके पड़ोसी हैं, जो आपके रिश्तेदार हैं जो नहीं अफोर्ड कर सकते, उनका ख्याल रखना चाहिए। और सबसे ज़्यादा पानी का ख्याल रखें क्योंकि गर्मी बहुत है। बिल्कुल हाइड्रेटेड रहें। बिल्कुल, कितना ही गोश्त खाएं लेकिन पानी का पानी का इस्तेमाल ख्याल करें। आपने बिल्कुल रखना है जी। कौन से ड्रिंक्स जो है साथ में खाने के आप जरूर रखती हैं, खासतौर से बकरा ईद के खानों के साथ? कोई अच्छा ये मैं हमें आई जरूर- एम नॉट अ ड्रिंकहोलिक, लाइक मुझे Lemon कोल्ड ड्रिंक्स water या वगैरह कुछ नहीं। इस तरह? हाँ, आई लव मिंट Mint लेमनेड, and- वो मैं लाजमी घर पे मेरी सिस्टर बनाती है और आई लव टू हैव दैट विद मी। अच्छा मुझे बताएं कि ईद पे आपने कहा ना आप अपने हाथ से जो जानवरों को नहलाती हुई खिलाती हुई बहुत उसके साथ एसोसिएशन हो जाती है। जी, जी, कभी जी। ऐसा हुआ कि जब कुर्बानी का वक्त आया तो आंखों में आंसू आ गए हों? और आप- डेफिनेटली आप एक टाइम लाइक किसी भी Attachment लाइक ऐसी इंसान तो बहुत दूर की बात है, अगर कोई ऐसा जानवर आप अपने साथ रखें डेफिनेटली आपकी फीलिंग्स अटैच होती हैं, बिकॉज वो भी एक जानदार चीज़ है। इंसान जानवर का एक फ़र्क हटा दिया जाए तो जब आप किसी का ख्याल रखते हो, इवन हम हमारे साथ कोई लाइक एज अ पार्टनर की सूरत में या फिर एज अ फ्रेंड की सूरत में जब हम ज़्यादा अटैच होते हैं या उसकी केयर करते हैं तो डेफिनेटली दुख होता है। अगर आप एक जानवर लेकर आओ कुर्बानी की नीयत से तो मैं रोती हूँ अक्सर। अच्छा रोती हाँ, हैं? बकरा ईद पे होता है। तो अभी आपने क्या किया फिर? अभी कुर्बानी हो गई, अभी नहीं, आप घर जाएंगी फिर जी करेंगी? नहीं, मेरे घर कल कुर्बानी है, हम सेकंड डे कुर्बानी सेकंड डे करते हैं। करते जी। हैं। ओके, तो जब कुर्बानी करती हैं तो उसके बाद क्या प्लानिंग होती है? जब फैमिली आ रही है, फ्रेंड्स आ रहे हैं तो मेन्यू डिसाइड हो जाता है कि ये चीज़ें ज़रूर बनेंगी, इसके बगैर बकरा ईद नहीं है? असल में मेरी सिस्टर है वो कलेजी बहुत शौक से खाती है और अच्छा। मैं एम नॉट अ कलेजी पर्सन, मैं नहीं खाती। क्या पसंद है? लेकिन मुझे पसंदे अच्छा, और पसंद है। चपली कबाब इस तरह की चीज़ें पसंद है, पर मैं कलेजी और मगज़ नहीं खाती। मेरी उतना ही मेरी बहन शौक से खाती है तो उसके लिए स्पेशली थोड़ा सा जाती हूँ किचन में, बना लेती हूँ। बाकी फैमिली वगैरह सारी आती है क्योंकि उनको ये होता है कि रात में हम लोग बारबेक्यू करते हैं घर के अंदर और एंजॉय करते हैं कुर्बानी को, यही है। अच्छा डाइट कॉन्शियस हो? बारबेक्यू आई का एम जिक्र टू किया तो मच डाइट कॉन्शियस, लेकिन बकरा ईद पे 3 दिन मैं कोई डाइट नहीं करती। हाँ, और करना भी नहीं चाहिए, है ना? बिल्कुल। ऐसे ही होना चाहिए। मुझे बताएं बचपन की ईद में कुछ याद है, कोई ऐसा कोई फनी सीन हुआ हो कि भाई आप आज मैं देख रही थी टीवी पे हाँ, कि कुछ जानवर जो है वो भाग रहे हैं, उनके पीछे घर वाले सारे भाग रहे हैं लाइन से। एग्जैक्टली कभी आपके साथ वो हाँ, भागना मैं पड़ा? इसी चीज़ पे आने वाली थी जब मैं लाइक आई थिंक 11 या 12 की होंगी, तो उस टाइम पे ना जब गायें आती है गली के अंदर और बच्चे बहुत ज़्यादा शोर मचाते, तो हमारी तरफ एक ग्राउंड था,
वहाँ पर मुझे आज तक याद है, मैंने ऐसी गाय नहीं देखी। और लिटरली वो जब उतरती है, बच्चे शोर मचाते हैं, तो वो गाड़ी से उतरी और वो भाग गई गाय। और भागते भागते ना, मुझे नहीं पता इतना रश था, वो मेरी तरफ ही आ रही थी। आज तक वो लाइक बचपन की एक मेमोरी है। और वो आ रही थी और मैं बिल्कुल लाइक गिर गई और वो गाय रुकी और वो फिर भागी ना, तो मुझे ना बहुत डर लगने लग गया था। मैंने कहा नहीं यार, मतलब उसके बाद से नहीं मैं जरा गई, लेकिन अब ये कि लाइक आई कैन हैंडल द काउ। अच्छा पारस, आपसे मुझे और भी सवाल करने हैं, लेकिन यहाँ पे माजिद साबरी साहब हैं। मैंने आपसे कहा था मैं आपसे एक ये सवाल ज़रूर करूँगी, यही वाला कि आपके साथ कभी ऐसा हो कि आपकी गाय भाग गई हो, या कोई मोहल्ले में कोई आपने रज़ाकाराना तौर पे किसी की गाय या कोई जानवर भाग गया तो उसे पकड़ने में मदद की हो? गाय जब भी भागती है तो मैं उनसे भाग जाता हूँ दूर। उससे खुद दूर भाग जाते, कभी हेल्प नहीं करते? डर लगता है। अच्छा, तो वैसे क्या आप खुद जो है जानवर खुद लेकर आते हैं, खुद ही पसंद करते हैं, और कुर्बानी का क्या सिलसिला है? सबसे ज़्यादा मुझे बकरे का शौक है। अच्छा। बकरे, दुम्बे, गाय से डर लगता है बस खाली। अच्छा, देखिए कोई जितना आपने कहा पारस, आपको भी डर लगता है गाय से। ये बताएं, ईद जो है खासतौर से बकरा ईद, वो कौन सा खाना ऐसा है जिसके बगैर आपको लगता है नामुकम्मल है अगर ये नहीं रेडी किया? अभी तो आपने बड़ी मुश्किल डिशेस का नाम लिया, पसंदे आम लोग नहीं बनाते, ना ही चपली कबाब, शामी कबाब तो बन जाते हैं, लेकिन ये वाले खाने बड़े मुश्किल लगते हैं। असल में लाइक मेरी जो मदर है वो इंडिया से बिलोंग करती हैं। अच्छा। तो वहाँ पे लाइक ये लखनऊ से ये डिशेस वगैरह बहुत ज़्यादा चलती है, पसंदे वगैरह ना, तो ये ज़्यादा बनते हैं हमारे। और मुझे लगता है कि हमारे कुर्बानी में, अगर मैं बेसिकली खुद नहीं खाती, लेकिन कलेजी ना बने तो वो कुर्बानी नहीं लगती। और वो खुशबू ना आ रही हो, खुशबू ना आए घर से, क्योंकि अलग ही महक आती है। अच्छा पारस, ईद जो है सबसे ज्यादा, चले मीठी ईद पे तो आपने अभी बताया कि भाई चांद रात होती है, उस पर सेलिब्रेशन हो रही होती है, लेकिन ये वाली जो ईद होती है खासतौर से बकरा ईद, इस पे क्या आपको इंतजार होता है कि बस छुट्टियां, क्योंकि आप भी काम कर रही होती हैं, बिजी होती हैं, छुट्टियां आएंगी, मेहमान होंगे, या फिर खाने का क्या चीज़ सबसे ज़्यादा इंतजार? नहीं, मेहमानों का तो मैं इतना वेट नहीं करती क्योंकि वैसे ही मिलना जुलना बहुत होता रहता है। लेकिन ये होता है कि मैनेजमेंट देखनी होती है, क्योंकि ईद पे अगर छुट्टी मिलती भी है तो ऑफ कोर्स एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। कुर्बानी करना इट्स नॉट इजी, आपको हर चीज़ की मैनेजमेंट करना पड़ती है। लाइक जिन रिलेटिव्स के आपने घर पे गोश्त भेजना है, और सबसे बड़ा जो मसला होता है वो कसाई का होता है। अक्सर ऐसा भी हुआ है, लाइक हमने कुर्बानी करनी थी, 2 दिन हमें कसाई ही नहीं मिला। कभी ऐसा हुआ कि वो जो उस वक्त वो कहते हैं कसाई बन जाते लोग, वो वाला कसाई टकरा गया? खराब कसाई भी, अच्छा कसाई मिलना एक बहुत बड़ी नेमत है, आप लोग सुन लें। वो भी बकरा ईद पे। बकरा ईद पे बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही। आज ईद का दिन है और इतना अच्छा लगा आपसे ईद मिलके, और आपको भी हमने मौका दिया जी टीवी ने कि आप सबसे इस तरह ईद मिले। क्या मैसेज देंगी ईद के मौके पे? और बहुत अच्छा आप तैयार हो, इसी तरह सब लोग तैयार हो जो इनको देख रहे हैं, हमें देख रहे हैं, आपके साथ ही हमारी मैसेज मैं ये देना चाहूँगी कि ये एक बहुत बड़ी हमारे अल्लाह पाक की तरफ से एक बहुत बड़ी नेमत है जो लोग कुर्बानी कर रहे हैं। हमारा एक त्यौहार भी है, तो जिन लोगों के दिल मैले हुए हैं या किसी से कोई नाराज़गी है वो ख़त्म करें, अपना दिल साफ़ करें और अल्लाह पाक की राह में कुर्बानी करें। इसको शो ऑफ की तरफ ना लेके जाएं और ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए और हाइड्रेटेड रहें। बिल्कुल, क्योंकि गर्मी का मौसम है और ईद है, तो इस कुर्बानी ना दें अपनी, लेकिन जानवर की जरूर दें और पानी पिए। बहुत अच्छी आपने बात की, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। एक बार फिर से आपको हम सबकी तरफ से ईद मुबारक। थैंक यू महानूर, खैर मुबारक। और यहाँ लेंगे एक छोटी सी ब्रेक, ब्रेक के बाद वापस आते रहिएगा हमारे साथ। जी, ब्रेक से आगे वापस आपको कहेंगे एक बार फिर से ईद मुबारक और खुश आमदीद। और जैसे मैंने आपको कहा कि ईद का दिन है, खुशियों भरा दिन है, और खुशियाँ किससे होती हैं? आपके आसपास इर्द गिर्द लोगों से, आपके मेहमानों से, आपके रिश्तेदारों से। और इस वक्त जो है हम वक्तन फ़ौक्तन जब भी ब्रेक लेते हैं उसके बाद नए जो मेहमान आते हैं उन्हें वेलकम करते हैं। तो इस वक्त हमें ज्वाइन किया है नेहा लाज ने, फिल्म प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर हैं, इनसे मिलते हैं, इन्हें वेलकम करते हैं, ईद मुबारक कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम नेहा, कैसी हैं आप? वालेकुम, ईद मुबारक। आपको भी ईद मुबारक। बहुत अच्छी लग रही हैं, बहुत अच्छा आप तैयार हुई हैं। थैंक यू सो मच। और उससे बढ़कर आपकी जो मुस्कुराहट है और ये जो माथे पे बिंदियाँ आपने लगाई हैं, ये तो क्या ही बात है। थैंक यू, बहुत अच्छा लग रहा है। और इसके साथ साथ हमें ज्वाइन किया है युसरा ज़ेब खान, नई नहीं है हमारे लिए, आपको पता है, मॉडल हैं, एक्ट्रेस हैं, और उससे बढ़कर बहुत खूबसूरत इंसान है। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ईद मुबारक युसरा। वालेकुम अस्सलाम, ईद मुबारक आपको, नेहा, आपको सबको, और उम्मत मुसलमान जहाँ जहाँ हम सबको देख रही हूँ उन सबको मेरी तरफ से ईद मुबारक। अच्छा, सबसे पहले तो युसरा मैं तुम्हें ये बोलूँगी कि जब मुझे पता चला, जैसे होता है ना कि रिश्तेदार आने वाले होते हैं, फला फ्रेंड आने वाला है, ये गेस्ट आने वाला है, तो मेरे साथ क्या होता है, क्योंकि मेरी ईद आप लोगों के साथ होती है, तो जब गेस्ट के नाम मुझे पता चलते हैं तो उसमें जो भी गेस्ट है मेरे लिए काबिल एहतराम है, लेकिन कुछ ऐसे गेस्ट होते हैं जिनसे आप पहले मिले होते हैं। तो युसरा से अभी थोड़ी देर से पहले मेरी मुलाकात हुई थी और जब मैंने नाम पढ़ा कि युसरा आ रही है, मैंने कहा यार मेरी तो ईद डबल हो गई ना।
उसरा बहुत अच्छा लगा कि आपको आप पता है आए। आज मैंने परसों यहाँ कराची आई हूँ और मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं था जब मुझे पता चला, यहाँ से कॉल आई और पता चला कि आप ही ईद का शो कर रही हैं, तो मैंने कहा मुझे जाना चाहिए। ओह थैंक So, यू। you know, ये वो कनेक्शन है दिल से दिल की दिल रहा, से exactly. बिल्कुल। और ये दिल से ही है जब आप यहाँ बैठी हैं, दिल से ही हम सबको ईद मुबारक कह रहे हैं। नेहा आपसे ज़रा बात शुरू करते हैं, डायरेक्टर प्रोड्यूसर हैं, ये बताएं कि आपकी ईद कितनी मुख्तलिफ होती है कि ईद पे तो वरना डायरेक्टर प्रोड्यूसर का जो है बहुत उनके ऊपर एक कहना चाहिए स्ट्रेस होता है कि फिल्म लेके आनी है या कोई फिल्म मेकिंग ज़रूर होनी चाहिए या कोई ना कोई काम ज़रूर आना चाहिए, तो आप क्या कहेंगी इस हवाले से? मैंने एक ही फिल्म लगाई थी दादल ईद के ऊपर, तो उसमें अच्छा। मेरा पूरा रमज़ान चला गया था। ईद पे भी पहले दिन शो था तो सो भी नहीं पा रहे थे, तो वो उसके बाद मुझे ये लगा कि ईद पे फिल्म नहीं लगानी चाहिए। एक तो हमें स्ट्रेस में बहुत आ जाते हैं और सबको लगता है कि ईद पे फिल्म लगाए तो 5-5 6-6 मूवीज़ हो जाती हैं। तो मेरा तो एडवाइस ये होगा कि ईद पे 3 से ज़्यादा फिल्में नहीं लगनी चाहिए क्योंकि बहुत स्ट्रेस हो जाता है। सही। अच्छा नेहा, अभी आपकी एक फिल्म जो है जो आने वाली जिसमें आप डायरेक्टर हैं और युसरा जो है अभी आप खुद बता रही थी कि वो इसमें एक्ट कर रही हैं, थोड़ा सा उसके बारे में बताइए, फिर हम युसरा से ही पूछते हैं कैसा एक्सपीरियंस है आपके साथ काम करने का इनका। फिल्म का नाम है मुझे फेम चाहिए अच्छा। और ये नाम यूनिक सा है। दुबई में शूट हुई है पूरी और इसमें पाकिस्तान से, इंडिया से, दुबई से और बांग्लादेश से कास्ट है और फिल्म के गाने बहुत खूबसूरत हैं। और ये स्टोरी इस तरीके से कि आजकल जो सोशल मीडिया चल रहा है, जो जेंजी बॉयज़ गर्ल्स हैं वो लोग ना फेम पाने के लिए बहुत सी ऐसी चीज़ें करते हैं, तो वो उस तरह की स्टोरी है। युसरा का कैरेक्टर बहुत पॉजिटिव है, नुमान के अपोजिट हैं। इनके गाने बड़े खूबसूरत हैं जो पिक्चराइज हुए हैं इनके ऊपर। अच्छा। ये दोनों ही बहुत अच्छे लग रहे हैं। चलिए युसरा आपसे भी पूछते हैं ना, आपका कैसा एक्सपीरियंस है, क्या आपका जो करेक्टर है आप उससे सेटिस्फाइड हैं और अच्छा लग रहा है आपको काम करना? काम कंप्लीट हो गया या अभी चल रहा है? काम कंप्लीट हो गया, बल्कि अब तो हम इसकी प्रमोशन स्टार्ट कर चुके हैं। और आज मुझे भी नेहा गाना दिखा रही थी, इतना खूबसूरत गाना शूट हुआ है कि, और हमने जो कलर्स पहने उसमें मैंने और नौमान हबीब का पेयर है, बहुत खूबसूरत और स्टोरी भी बड़ी डिफरेंट थी, इंटरेस्टिंग थी। और ऑफकोर्स एक एक्सपोजर मिल रहा होता है जब आप पाकिस्तान में रहकर पाकिस्तान से कहीं बाहर जाकर काम कर रहे होते हैं, तो ऐसी फील आ रही होती है कि अपने मुल्क का नाम अल्लाह करे सबको लगे कि रोशन किया है बट हमने ट्राई की है क्योंकि नहीं यकीनन रोशन किया होगा। ये बताइए कि सेट पे जब कोई आप डायरेक्शन दे रही होती हैं तो ऐसे में जब युसरा के करेक्टर से बात करेंगे, युसरा से कितना आपको जो है आपके मुताबिक ही चली हैं या आपको कभी कोई ने कंप्लेन हुई, और अगर हुई तो आपने उसी वक्त बोल दिया या दिल में रखा है और आज बता दें? नहीं, एक तो सबसे ज़्यादा मैं ख्याल करती हूँ कि आर्टिस्ट का मूड ख़राब ना हो, तो मेरे समझाने का तरीका उस तरह से होता है। और नुमान और युसरा ने मुझे, क्योंकि प्रोफेशनल है, तो कभी तंग नहीं किया। जैसा मैंने कहा, जैसे ड्रेसिंग बोले कि ये कलर पहनना है तो उन्हें वही पहनना है, मतलब इन्होंने कभी ये नहीं कहा कि आप बोल रहे हैं तो अब स्क्रीन पे देखने के बाद इनको अच्छा लग रहा है, जो मैंने कहा इन्होंने किया क्योंकि प्रोफेशनल है। दूसरा इन्होंने जो कहा आपने किया। आप ये बताइए कि एज एन एक्ट्रेस आपको जब आप किसी सीन को कर रही होती हैं, आपके लिए जो जज्बाती सीन होते हैं या एक्शन या फिर रोमांटिक सीन, सबसे ज़्यादा आपके लिए बेस्ट सीन आपको जिसमें परफॉर्म कर सकती हैं वो क्या आपको खुद से लगता है? अच्छा, मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट, एक तो नेहा के बारे में मैं एक बात कहूँगी कि नेहा ने हमारी मर्ज़ी, आर्टिस्ट की मर्ज़ी ज़्यादा देखी है। पहले हमारा माइंड जाना है कि ये सीन है, आप लोगों को क्या लगता है, आप किस तरह परफॉर्म करेंगे। क्योंकि नुमान तो माशाल्लाह बहुत अच्छा काम करते आए हमेशा से और फिल्म्स भी कर चुके, मेरी तो पहली फिल्म थी। नेहा ने मुझे भी मेरी मर्ज़ी भी जानी और देखा कि मैं कहाँ और किस हद तक कंफर्टेबल हूँ। बट जब रिक्वायरमेंट वो बताती थी कि इस फिल्म की और सीन्स की ये रिक्वायरमेंट है, जैसे कुछ रोमांटिक सीन थे, मेरा और नुमान का काम भी पहला था, बट हमें फील नहीं हुआ कि कुछ एक बीइंग अ गर्ल थोड़ा सा हेजिटेशन होती है। बट नेहा कहती थी मैं यहाँ खड़ी हुई हूँ, ये सीन करो, अगर तुम्हें कंफर्ट जोन में आपको रखा है। अब आपका ये जो काम है और इस तरह आपके भी, हम यकीनन आपकी फिल्म की प्रमोशन के लिए आपको यहाँ पे ज़रूर बुलाएंगे और उसके हवाले से बातें भी करेंगे। मगर आज ईद का दिन है, ख़ास तौर से ईद उल अज़हा, कुर्बानी का दिन है। कुर्बानी जो है आपके घर में कब होती है, किस दिन होती है, पहले दिन, दूसरे दिन, और उसके बाद आपका क्या रोल होता है? मेरा तो रोल ये होता है, हमारे इनका रोल होता है ये गला कर ज़िबा करके फिर ये काम पर निकलती है। नहीं, अच्छा मैं कुक अच्छी हूँ, तो ईद थोड़ी क्या अच्छा बनाती हैं? मैं बिरयानी, पुलाव, मतलब खाने सारे अच्छे बना लेती हूँ, ख़ास तौर पे मीठा। आज क्या है मेन्यू में? तो आज बिरयानी जो होती है, तो पाए बनते, कलेजी बनती जो पहले दिन बनती, पर कुर्बानी हमारी सेकंड डे होगी। और
ईद पे भी यही हाल होता है। तो मैं तो तीनों दिन किचन में पाई जाती हूँ जब मैं घर में होती हूँ। और आप बताइए उसरा, आपके साथ क्या है? आप ईद कैसे सेलिब्रेट करती हैं, खासतौर से बकरा ईद, क्योंकि खाने पीने के मामले में आप, मुझे पता है, बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हैं और ख्याल रखना ज़रूरी भी है। मेरे घर वैसे पहले दिन मेनली होती है कुर्बानी, बट हम कोशिश करते हैं तीसरे दिन भी रख दें, क्योंकि पहले दिन मैं बिज़ी होती हूँ, चाहे बकरा ईद हो चाहे ईद उल फितर हो। तो मेरे घर वाले कहते हैं कि मेरा मिस, क्योंकि एक टाइमिंग होती है, आपको पता है जो बचर्स आते हैं उनकी 11 बजे की टाइमिंग है और हम यहाँ बिज़ी हैं। तो मेरे घर वाले कहते हैं अगर तुमसे मिस हो भी गई जस्ट इन केस, तो हम थर्ड डे रखेंगे ताकि तुम अपनी सारी चीज़ें ख़त्म कर लो, निपटा लो और घर में रह जाओ। बट इंशाल्लाह अभी यहाँ से जाने के बाद कुर्बानी आज थोड़ी लेट रखी है ताकि मैं भी अपने घर में हाज़िरी दे सकूं। और हमेशा से बकरे से तो बहुत ज़्यादा दिली लगाव हो जाता है। और तो अभी भी सैर वैर कराई, उसको खाना वाना खिलाया? सैर भी काफ़ी करवाई और अपनी बहन को मैं तंग भी बहुत करती हूँ क्योंकि वो बहुत टची हो जाती है। अच्छा, मुझे पूछना था, आज भी बहन का, युसरा आती है ना तो अपनी बहन का जिक्र करती है, तो मुझे ये पूछना है युसरा, आज भी बहन ने कहा कि ये ड्रेस पहनो, इस तरह तैयार हो, क्योंकि ईद का मौका है, और बहन कितना साथ देती है जब आप बता रही हैं कि आप लेके जाती हैं बकरे को भी, सैर कराती हैं, उसे खाना भी खिलाती हैं? क्या अच्छा, मेरी 2 बहनें हैं, एक लैला और एक नूरा, तो वो इनकी भी बहुत लाडली हैं। अच्छा, और मैंने आती पूछा है लैला का। सो बेसिकली हमेशा वो मुझे गाइड करती हैं कि अगर कभी डिज़ाइनर से भी कोई ड्रेस पहनती हूँ, वो मुझे बताती हैं कि ये वाला और इस तरह लुक बनाना। बट आज अनफॉर्चुनेटली वो, क्योंकि ईद आज कुर्बानी है, तो वो लोग सो रहे थे अभी तक और उन्होंने उठ के काम करना था, तो मैंने डिस्टर्ब भी नहीं किया, बट मैं ये खुद से पहन कर आ गई। लेकिन अच्छा लग रहा है। बचपन की ईद याद है आपको कोई अपनी, और ऐसा कोई मेमोरी जो शेयर करना चाहें कि आज भी याद आता है और दिल चाहता है वैसी ईद हो? पहले में, वैसे अब में और पहले में बड़ा डिफरेंस हो गया है। पहले ज़रा लोग बहुत ज़्यादा मिलजुल के रहते थे, सारी फैमिलीज़ को आना, दावतें हो रही हैं, ईद मतलब रात में सारी फैमिली बैठ गई, फिर ननियाल वाले भी आ रहे हैं, ददियाल वाले भी आ रहे हैं। अब ज़्यादातर लोग होते हैं कि वो बिज़ी होते हैं, और मेरे फादर नहीं है तो वैसे ही ज़रा मिलना मिलाना कम हो गया, तो पहले वाली ईद मिस करती हूँ। बट मैं जानवर वगैरह में कभी इतना इंटरेस्ट लिया नहीं, बस आ गया, खाना बना लिया। अच्छा, अभी हम आपसे और भी बात करते हैं और ये भी जानेंगे, क्योंकि आपने जानवर में इंटरेस्ट नहीं लिया लेकिन खाना माशाल्लाह इतना अच्छा बनाती हैं। बाज़ लोग होते हैं कहते हैं हम कुर्बानी का गोश्त नहीं खाते, हमसे देखा नहीं जाता, तो ये वाले भी आपसे जिक्र करते हैं और पूछते हैं। माजिद साहब आपकी तरफ आ रहे हैं, आप कुछ अच्छा सा हमें सुनाइए। ईद आई मेरा यार नहीं आया, शल खैर होवे ओदे दम दी। ईद आई मेरा यार नहीं आया, शल खैर होवे ओदे दम दी। हार सिंगार मैनू चंगे नहीं लगदे, नीओ तेरा की लगदा। हार सिंगार मैनू चंगे नहीं लगदे, किसे चीज ते नजर ना जमदी। वे मुल्ला चुप कर बे जावे, मुल्ला चुप कर तू की शरा रखनी, शरा नाल फकीरां दे रही। तेनू अपनी शराब दा ख्याल मुला, सानू यार मनाने दी पई होई है। आजा अखियां उड़ीक दिया दिल वज मारदा, अखियां उड़ीक दिया दिल वज मारदा। आजा परदेसिया वासल प्यार दा, आजा तेनू अखियां उड़ीक दिया सजना, तेनू अखियां उड़ीक दिया। अखियां उड़ीक दिया दिल वज मारदा, अखियां उड़ीक दिया दिल वज मारदा। आजा परदेसिया वासल प्यार दा, आजा तेनू अखियां उड़ीक दिया सजना, तेनू जदों गयो रुसी गयो साडे नाल डोलना। ਜਦੋਂ ਦਾ ਤੂੰ ਰੁੱਸ ਗਇਓ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡੋਲਣਾ, ਜਦੋਂ ਦਾ ਤੂੰ ਰੁੱਸ ਗਇਓ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡੋਲਣਾ, ਜਦੋਂ ਦਾ ਤੂੰ ਰੁੱਸ ਗਇਓ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡੋਲਣਾ। ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਕਾਹਨੂੰ ਬਣੇ ਉੱਤੇ ਬੋਲਣਾ, ਆ ਜਾ ਤੈਨੂੰ ਅੱਖੀਆਂ ਉਡੀਕਦੀਆਂ ਸਜਣਾ, ਅੱਖੀਆਂ ਉਡੀਕਦੀਆਂ। ਅੱਜ ਹੋਣਾ ਦੀਦਾਰ ਮਹੀ ਦਾ, ਅੱਜ ਹੋਣਾ ਦੀਦਾਰ, ਅੱਜ ਹੋਣਾ ਦੀਦਾਰ ਮਹੀ ਦਾ, ਅੱਜ ਹੋਣਾ ਦੀਦਾਰ। ਅੱਜ ਮਹੀਨੇ ਆਣਾ ਆਣਾ, ਅੱਜ ਮਹੀਨੇ
आज होना दीदार महीना, आज होना दीदार, आज होना दीदार। रामा तक थक गईया मैं, रामा तक कलिया वे थक गईया वे, कलिया वे एक एक पल दिन का गुजारना, दिन का गुजारना। आजा परदेसिया वासाई प्यार, आजा तेनू अखियां उड़ीकदियां, ओ आजा तैनू अखियां उड़ीकदियां, सजणा तेनू अखियां उड़ीकदियां। जी आपको कहेंगे एक बार फिर से खुश आमदीद और ईद मुबारक। हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं, युसरा हैं, नेहा राज हैं। और अभी हम युसरा से पूछ रहे थे कि युसरा आप जो हैं ईद पे ख़ास तौर से क्या खाना पसंद करती हैं, तो उन्होंने कहा कि फैमिली को जब टाइम होता है तो उनके साथ खाना खाया जाता है। ये बताएं युसरा, आपसे मैं ये बात इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि बहुत से लोग, मैंने अभी कहा था कि जब गोश्त देखते हैं वो कहते हैं कि नहीं हमसे खाना नहीं खाया जाएगा, क्योंकि कुर्बानी भी देखी है हमने। तो आपके साथ ऐसा होता है कभी कि आप कहती हैं नहीं मैं ये नहीं कर सकती, मैं पका देती हूँ? घर में एक फर्द होता है ज़रूर ज़रूर जो होता है। इतना अच्छा, touchy चले हो आप वो जाता नहीं हैं। शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह मैं वो नहीं हूँ, बिकॉज मैं इस चीज़ को लिंक करती हूँ और आजकल के बच्चों को तो हम समझा भी नहीं पाते कि ये कुर्बानी बेसिकली कि क्या ये सेक्रीफाइस था, क्या इसकी स्पिरिट क्या थी। तो वो मैं हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जो एक बहुत बड़ा जो आज तक ये चलती आ रही है उसको मैं माइंड में रख के मैं सोचती हूँ कि कितनी बड़ी बात है। अल्लाह ताला ने कहा है कि इसको पहले पालो, उसको प्यार, मतलब इतनी उसकी खिदमत करो कि आपको उससे अटैचमेंट हो जाए, और फिर उसके बाद जब उसकी कुर्बानी देख रहे होते हैं तो दिल एकदम दहलता तो है, बट स्टिल क्योंकि अल्लाह ताला का हुक्म है, वो सेक्रीफाइस है, वो उस सेक्रीफाइस का अल्लाह का हुक्म है, तो मैं खुश होकर इनफेक्ट खाती हूँ। और एक बहुत फनी सी बात है, मैं अपनी बहन को हमेशा छेड़ती हूँ, बोलती हूँ मैं यहाँ से स्टेक निकालूंगी और यहाँ से तो मेरी बहन कहती है तो मैं ऐसे क्यों कर रही हूँ, बट अल्हम्दुलिल्लाह मैं अल्लाह का बिल्कुल, बिकॉज हमारी हम बीइंग अ मुस्लिम फैमिली मूवमेंट्स हैं जो हम एक दूसरे का Exactly. सेलिब्रेट करते हैं और खुशियों का साथ निभाते हैं एक दूसरे का। नेहा, बकरा ईद का नाम सुनते ही सबसे पहले अगर कोई जहन में आपके लफ्ज आता है तो वो क्या आता है या क्या चीज़ आती है? किचन। हाँ सच कह रही है। मेरी ना जो बहनें हैं तो वो सिस्टर मेरी तैयार हो जाती हैं और उनको पता है कि अपिया कहते हैं मुझे। अच्छा। और वो अपिया किचन में होगी, वो बड़े कितनी डायरेक्टर प्रोड्यूसर कुछ भी हो, मुझे इंडस्ट्री में तकरीबन कोई 12-13 साल हुए हैं, बट कुछ भी हो जाए तो अपिया क्या बना रही होती हैं? अपिया खाना ही बना रही होती है। शीर खुरमा लाजमी बनाती हूँ, बिरयानी लाजमी बनती है, फिर वो पाए अक्सर बनते भी, तो खैर गर्मी बहुत है मगर फिर भी पाए लाजमी बनेंगे, नहारी बन रही होती है, तो मतलब खाने बना रही होती है। सारे इतने मुश्किल वाले खाने आप बना लेती हैं? जी मैं इससे भी ज़्यादा और भी खाने बना लेती हूँ। आप क्या बनाती हैं ईद पर? मैं ईद पर, स्पेशली बकरा ईद पर मैं बनाती हूँ एक क्रीमी बोटी होती है, मैं वो बहुत शॉर्ट सी रेसिपी है, क्विकली बन आज जाती है। युसरा हमें रेसिपी भी बता रही है, शेफ भी बन गई हैं युसरा। और फिर हमें खिलाओ भी। हाँ ज़रूर खिलाऊंगी, बल्कि ईद के चौथे दिन इंशाल्लाह कुछ प्लान करते हैं, तो मैं आप दोनों को इनवाइट करूँगी। और फ्रेंड्स का दिन होगा ना? एग्जैक्टली, फ्रेंड्स का दिन होगा। अब बड़ी मज़े की रेसिपी है, मैं उसमें हाफ के जी के हिसाब से बताती हूँ कि जब मैं हाफ के जी या 1 kg भी लेती हूँ, उसको मैरिनेशन के लिए योगर्ट, क्रीम, लोग ऊपर से बनाने के बाद क्रीम ऐड करते हैं, लेकिन मैं मैरिनेशन में क्रीम ऐड करती हूँ। लहसुन अदरक का जो पेस्ट होता है, जिंजर गार्लिक, वो नमक हस्बे जायका और काली मिर्च, और उसको सिंपल सी चीज़ों को मैरिनेट करके 20 मिनट्स मिनिमम और मैक्सिमम आपको एटलीस्ट 4 आवर्स उसको मैरिनेट करें, और मैरिनेशन के लिए रख कर देन पैन को गर्म करके उस पर थोड़ा सा ऑलिव ऑयल और थोड़ा सा बटर डालकर मिक्स करके गर्म करके, और वो बोटियाँ जो हमने बना के मैरिनेट करके रखी हैं उसको रख के धीमी आंच पे ढककर बना लें। वो बहुत अच्छा टेस्ट देती है। अगर आप चाहें तो उसमें कोयला रख के उसका कोयले का टेस्ट हाँ स्मोक, और बकरा ईद पे तो स्पेशली मैं यही करती हूँ। अदरवाइज मैं यही चीज़ सेम चिकन में भी बनाती हूँ, बीफ में भी बनाती हूँ और मटन में भी बनाती हूँ। सिंपल सी रेसिपी है। अच्छा, आप मुझे बताइए, इन्होंने तो रेसिपी बता दी और बहुत अच्छी रही। मेरा ख्याल है आज नहीं तो कल अगर आपने शाम में किसी को दावत में बुलाया तो सुबह आप ये मैरिनेट करके रख दें। अब आप इनको एक ना प्रोग्राम करवा दें बिल्कुल, जिसमें ये कुक आप मेरे साथ होंगी, एक किसी कुकिंग शो में ज़रूर आपको बुलाऊंगी। उसका
बहुत अच्छा लगा इस बात को जान के कि आप अच्छी शेफ भी हैं। अच्छा ये बताइए नेहा, आपने कहा कि जाहिर बात है चाहे कुछ भी हो कि घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ तो नहीं जाती, कितने ही आप बड़ी प्रोड्यूसर बन जाएं, डायरेक्टर बन जाएं, लेकिन जो घर की जिम्मेदारी और निभानी है। बचपन और अब की ईद में क्या फ़र्क है? बचपन में अम्मी ही किचन में घुसी रहती थी या आप उस वक्त भी साथ देती थी? अच्छा, मेरी बहनों में समझे कि मेरी मम्मा जो है वो भी सबसे छोटी बहन है मेरी। अच्छा। जब से मैंने होश संभाला है तो वो कहती तुम ही बड़ी हो। तो जब से होश संभाला है किचन में मैं ही होती हूँ। अम्मी मेरी अभी भी बहुत लाडली हैं, तो मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं अम्मी की लाडली हूँ, मेरी मदर मेरी बहुत लाडली है। वाकई बहुत विटनेस मैं देखती हूँ ये मम्मा को भी अपने ऐसे ही ट्रीट कर रही होती है, जैसे कि मुझे समटाइम्स मुझे लगता था बहन है, मैंने पूछा था। मेरी मदर है भी बहुत खूबसूरत माशाल्लाह। अब एक और बात मैं ऐड ऑन करती हूँ, मैं नेहा को नेहा इज लाइक वाकई मम्मा ही, मैं इनको मम्मा बोलती हूँ। और फिर इसी तरह वो आपके साथ करती भी होंगी कि मम्मा वाला प्यार, और वो डांट भी होती होगी। एक्चुअली ये प्यार इतना करती है कि इनको मम्मा बोलना मजबूरी बन चुका है हमारी मम्मा। अच्छा, ईद का मौका है और जब नेहा भी हैं, युसरा भी हैं, साथ काम भी कर रही हैं और इतना इनकी बाउंडिंग हुई हुई है, तो इनसे क्यों ना रैपिड फायर कर लिया जाए। एक ऐसा रैपिड फायर जो कि मेरा ख्याल है कि हम सब जानना चाहेंगे कि बड़ी ईद का अगर नाम आपके सामने आता है तो उसमें युसरा मीट या फिर मीठा? मीट। आपके लिए सुबह की ईद या फिर रात की ईद? रात की अच्छी। रात की। अच्छा, आपके खाने तैयार हो जाते होंगे ना, Exactly, इसीलिए हाँ। उसी जहन से सोच रही हैं आप ना। देखिए वो बड़ा जब होता है ना, और एक तो नींद पूरी नहीं होती रात में ही ना, शीर खुरमा रात में ही चढ़ता है, क्योंकि अगर पूरी रात ना बने तो मुझे लगता है शीर खुरमा नहीं है, तो मैं पूरी रात जागती हूँ। और फिर अगले दिन जब वो रात में सारे खाने रेडी हो जाते हैं उसके बाद ही मैं सोती हूँ। हर साल यही होता है। तो आपसे तो ये पूछूंगी नहीं कि भाई घर की दावत या फिर बाहर का खाना, ये आप बताइए युसरा, घर की दावत या फिर बाहर का खाना? घर की दावत ऑलवेज। बचपन की ईद या अब की ईद? बचपन की। बचपन की। बचपन की। चाय या फिर कोल्ड ड्रिंक? चाय। अच्छा, एक चीज़ और बहुत ज़्यादा हो गई है, अभी बिरयानी का तो उन्होंने जिक्र किया, लेकिन बकरा ईद हो तो बारबेक्यू ना हो तो नामुकम्मल है। तो यहाँ पे ये टफ हो गया है कि बिरयानी या फिर बारबेक्यू? बिरयानी तो पूरे साल खाते हैं, बारबेक्यू। बारबेक्यू, ओके। सेल्फी या फिर फैमिली फोटो? फैमिली फोटो। आपके लिए फैमिली फोटो। मीठा या फिर नमकीन? मीठा। बकरा ईद नमकीन। बकरा ईद नमकीन। और आपकी वही वाले जो आपने रेसिपी बताई है वही। अब मैं चाहूँगी कि आप कोई अच्छा सा मैसेज युसरा दें। आज ईद का दिन है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा युसरा आपसे मिलके, मुझे क्या हमारी पूरी टीम को, क्योंकि युसरा हमारे कहने पे आई, और ख़ास तौर से युसरा जब मेहमान आते हैं ना तो दिल और ज़्यादा खुश होता है। बिल्कुल, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। ईद मुबारक वंस अगेन। इस ईद का पैगाम मैं आप सबको ये देना चाहूँगी, क्योंकि बकरा ईद है, आपको पहले देखना है कि बकरा ईद एक्चुअली, हमें अपने बच्चों को भी बताना है कि बकरा ईद एक्चुअली मनाई क्यों जाती है, ये कनेक्शन कहाँ से जुड़ा हुआ है। दूसरी चीज़, इस ईद पर ख़ास सफाई का ख्याल रखें, क्योंकि ईद तो गुजर जाएगी लेकिन हम बाद में बीमारियों का हमें खुद सामना करना पड़ेगा। तो अपने इर्द गिर्द का ख्याल रखें कि क्लीन रहना चाहिए। ओके, गर्मियाँ भी है ना जी। नेहा, आप क्या कहेंगी? मैं बस ये कहना चाहूँगी कि सब लोग अपने काम को ईमानदारी से करें। अगर हम सब लोग अपना काम ईमानदारी से करेंगे तो ये गंदगी या इन सब चीज़ों की हमें फिर बोलना नहीं पड़ेगा। तो हर बंदा बस अपने काम ईमानदारी से करे और ये सोचे कि जब वो ईमानदारी करेगा तो आगे उसका फल लाजमी मिलेगा। तो बस आप लोग जद्दोजहद जारी रखें, इंशाल्लाह अल्लाह कामयाब करेगा। ईद मुबारक। ईद मुबारक। और आप दोनों को भी ईद मुबारक मेरी तरफ से। बहुत अच्छा लगा मिलके, एक बार फिर से ईद मुबारक। और मगर यहाँ पे मैं अपने नाज़रीन को ज़रूर बोलूँगी कि मैं जब भी आपसे मिलती हूँ, जब भी रोज़ाना बात करती हूँ, तो एक मैसेज मेरा ज़रूर होता है, जो होता क्या है, खुश रहें, खुशियाँ बाँटें। और खुश रहेंगे, खुशियाँ बाँटेंगे तो आपका हर दिन इसी ईद की तरह होगा। और मेरा यही ख्वाहिश है कि आप हर दिन जो अपना खुश रह के गुजारें और पॉजिटिव रह के। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़, ईद मुबारक। और हम सब की तरफ से, ख़ास तौर से GTV की पूरी टीम और ख़ास तौर से हमारी जो मॉर्निंग टीम इस वक्त हमारे पीछे काम कर रही है और हम दिन रात मेहनत कर रहे होते हैं कि आपके साथ हमारी न सिर्फ ईद गुजरे बल्कि रोज़ाना की सुबह हमारी आपके साथ ही होती है। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। आपका बहुत शुक्रिया। आप सबको भी ईद मुबारक। क्या सुनाने चाह रहे हैं? दिल तुम्हें दिल लगी ये हमने सुना नहीं, सुना दिया है। अब आप कुछ आप सांसों की माला, ये चलें, या अज काला जोड़ा पाया। हाँ जी, चलें ठीक है। सांसों की माला सही है, ठीक है। परफेक्ट। सांसों की माला पे,
सुमरू